नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा आदेश जी की लिखी कहानी बदलता नजरिया, मेरी यानी रुचिका की आवाज में। दोस्तों, सुधा आदेश जी हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका है। लगभग 3 दशकों से अधिक समय से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने कहानियां, आलेख, उपन्यास और बाल साहित्य लिखा है। राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख और रचनाएं निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। दीपिका ऑफिस से लौट रही थी तो गाड़ी की तेज गति के साथ उसके विचार भी अनियंत्रित गति से भागे जा रहे थे। आज उसे प्रमोशन लेटर मिला था। 4 लोगों को सुपरसीड करके उसे ब्रांच मैनेजर के पद के लिए चुना गया था। उसे सफलता की आशा तो थी, पर पूरी भी होगी इस बात का मन में संशय था, क्योंकि उससे भी सीनियर ऑफिसर इस पद के दावेदार थे। उन सबको सुपरसीड करके इस पद को पाना उसकी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि पर ऑफिस में सभी लोगों ने बधाई तो दी ही थी, ट्रीट की मांग भी कर डाली थी। उसने उसी समय अपने चपरासी को बुलाकर मिठाई लाने के लिए पैसे दिए थे तथा सबका मुंह मीठा करवाया था। यह खुशखबरी वह सबसे पहले जयंत को देना चाहती थी, जिसने हर अच्छे बुरे पल में सदा उसका साथ दिया था। चाहती तो फोन के द्वारा भी उसे यह सूचना दे सकती थी, पर ऐसा करने से सामने वाले की प्रतिक्रिया तो नहीं देखी जा सकती थी। बहुत पापड़ बेले थे उसने, घर बाहर हर संभव समझौता करने का प्रयत्न किया था। एकमात्र पुत्र की पुत्रवधू होने के कारण सास ससुर को जहां उससे बहुत अरमान थे, वहीं कर्तव्यों की अनेकानेक लड़ियां भी उसे लपेटने को आतुर थी। विवाह से पूर्व सास अमिता ने उससे पूछा था, अगर जॉब और फैमिली में तुम्हें कोई एक चुनना पड़े तो तुम किसे महत्व दोगी? फैमिली को। माँ के सिखाए शब्द उसके मुंह से अनायास ही निकल गए थे, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बेवकूफी के कारण इतना अच्छा घर और वर हाथ से निकल जाए। उन्होंने उसे पहले ही नपातुला तथा सोच समझकर बोलने की चेतावनी दे दी थी। उसके मामा पापा को जयंत बहुत पसंद आया था। उसका स्वभाव, अच्छा ओहदा, उससे भी अधिक उसका सुदर्शन व्यक्तित्व। जयंत एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, जबकि वह स्वयं बैंक में प्रोबेशन अधिकारी थी। वह किसी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन सास तो सास। माँ का भी यही कहना था कि एक लड़की के लिए उसका घर परिवार उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक होना चाहिए। हम चाहे स्वयं को कितना भी आधुनिक क्यों न मानने लगे, पर मानसिकता नहीं बदलने वाली। स्त्री चाहे पुरुष से अधिक ही क्यों न कमा रही हो, पर उसका हाथ और सिर सदा नीचे ही रहना चाहिए। यह बात और है कि एक स्त्री अपनी इसी विशेषता और विनम्रता के बल पर एक दिन सबके दिलों पर राज करने में सक्षम हो सकती है। बस इसी मानसिकता के तहत मामा ने सोच समझकर उत्तर देने के लिए कहा था, और उसने वही किया भी था। सासू माँ दीपिका के उत्तर से बेहद संतुष्ट हुई थी और उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। विवाह के बाद धीरे धीरे उसके लिए भी अपने कैरियर से अधिक घर परिवार महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर घर में सुख शांति रहे तो ऑफिस में भी ज्यादा मनोयोग से काम किया जा सकता है। उसकी ससुराल में संयुक्त परिवार और अच्छा व बड़ा 4 बेडरूम का घर था। उसके विवाह के 2 महीने बाद ही ससुर जी रिटायर हो गए थे और ननद विभा का विवाह हो गया था, पर उसी शहर में रहने के कारण
उसका आना जाना लगा रहता था। विवाह के बाद सारी जिम्मेदारी सासू माँ ने उसे सौंप दी थी। इस बात से जहां उसे खुशी का अनुभव होता था, वहीं कभी कभी कोफ्त भी होने लगती थी, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात तक वह किचन में ही लगी रह जाती थी। कहने को तो खाना बनाने के लिए नौकरानी थी, पर उसे सुपरवाइज तथा गाइड करना, सबके मन मुताबिक नाश्ता खाना बनवाकर सर्व करना उसका ही काम था। सुबह सुबह सबको बेड टी तथा रात में गरम गरम दूध देना तो उसे ही करना पड़ता था, वह भी सबके समय के अनुसार। विवाह से पूर्व जिस लड़की ने कभी एक गिलास पानी भी खुद लेकर न पिया हो, सिर्फ पढ़ना ही जिसका मकसद रहा हो, दोहरी जिम्मेदारी निभाना तथा साथ में सबको खुश रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। पर जहां चाह हो वहां राह निकल ही आती है। दीपिका जब गर्भवती हुई तो घर भर में खुशियों के फूल खिल गए थे। सासू माँ ने उसकी कुछ जिम्मेदारियां शेयर कर ली थी। डिनर अब वे अपनी देखरेख में बनवाने लगी थी। उस दिन रविवार था। शाम की चाय सब एक साथ बैठे पी रहे थे कि अचानक ससुर जी आलोकनाथ ने चाय का कप टेबल पर रख दिया तथा बेचैनी की शिकायत की। जब तक कोई कुछ समझ पाता वे अचेत हो गए। जयंत ने आनन फानन गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल ले गए, पर वे बचे नहीं। सासू माँ अचानक हुई इस दुर्घटना को सह नहीं पाईं। बार बार अचेत होने लगी तो डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके बाद विधि विधान से सारे काम हुए, पर सासू माँ सामने रहते हुए भी नहीं थी। आखिर 34 वर्षों का साथ भुलाना आसान नहीं होता। फिर वे सबसे कटी कटी रहने लगी और घर में सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगा। ऐसे में दीपिका कभी कभी यह सोचती कि वह नौकरी छोड़ दे, लेकिन थोड़ी देर में उसे लगता कि ऐसी कठिनाइयां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं। तो क्या हर कोई पलायन कर जाता है? नहीं, वह नौकरी नहीं छोड़ेगी। फिर वक्त गुजरता गया और दीपिका को बेटी हुई। उसका नाम कविता रखा गया। दीपिका ने 6 महीने का ब्रेक लिया, फिर ऑफिस जाना शुरू किया तो कविता के लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी। उस पर भी सासू माँ के ताने कि जरा भी आराम नहीं करने देती। हर समय चिल्लपों, क्या जिंदगी है, अपने बच्चे भी पाले और अब बच्चों के बच्चे भी पालो। दीपिका यह सब सुनती, पर यह सोचकर मन को शांत करने का प्रयत्न करती कि वे अभी भी अपने दुख से उबर नहीं पाई हैं। पर फिर भी मन अशांत रहने लगा था। ऑफिस पहुंचने में जरा भी देरी होने पर सहकर्मी ताने कसते कि ये औरतें काम करने के लिए नहीं, मस्ती करने के लिए आती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कविता ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। सासू माँ ने भी स्वयं को संभाल लिया। कविता के स्कूल से आने पर जहां वे कविता का ख्याल रखती थी, वहीं उसके साथ बाहर भी आने जाने लगी थी। घर का वातावरण सामान्य होने और कविता के बड़ा और समझदार होने पर जयंत को उसकी कंपनी के लिए एक और बच्चे की चाहत हुई। चाहत तो उसे भी थी, पर फिर वही परेशानी और अस्त व्यस्त जिंदगी, यह सोचकर वह इतना बड़ा निर्णय लेने में झिझक रही थी। फिर सोचा कि अगर प्लानिंग करनी है तो अभी ही क्यों नहीं। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा कठिनाइयां और बढ़ती जाएंगी। उसकी कोख में फिर हलचल हुई तो नवागंतुक के आने की सूचना मात्र से सासू माँ चहक उठी, लेकिन कहा, दीपिका इस बार लड़का ही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। माँ जी, यह मेरे बस में नहीं है, यह कहना चाहकर भी नहीं कह पाई थी दीपिका, पर इतना अवश्य मन में आया था कि हम चाहे कितना भी क्यों न पढ़ लिख जाएं, आधुनिक होने का दम भर लें, पर लड़का लड़की में अभी भी भेद कायम है। संयोग से इस बार उसे बेटा ही हुआ, लेकिन पहले की तरह इस बार भी अड़चनें बहुत आईं, पर अपने लक्ष्य से वह नहीं भटकी, क्योंकि उसने मन ही मन यह फैसला किया था कि अपने कार्य और कर्तव्य का निर्वहन वह पूरी ईमानदारी से करेगी।
दूसरा क्या कहता है इस पर ध्यान नहीं देगी। शायद उसकी एकाग्रता और सफलता का यही मूल मंत्र था। चौराहे पर लाल बत्ती के साथ ही उसके विचारों पर भी ब्रेक लग गया। यहां से घर तक का सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। 4 लोगों को सुपर सीट करके ब्रांच मैनेजर बनना उसके कैरियर का अहम मोड़ था। वह इस खुशी को सबके साथ शेयर करना चाहती थी, चाहे प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भी क्यों न सुनना पड़े। दीपिका के घर के अंदर प्रवेश करते ही जयंत ने कहा, दीपिका तुम आ गई? कल मुझे कंपनी के काम से मुंबई जाना है। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। प्लीज मेरा सूटकेस पैक कर देना। और हाँ, कल माँ को डॉक्टर पीयूष को शाम 6 बजे दिखाना है, तुम ले जाना। और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। कल के लिए मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करना है। जयंत का तो यह रोज का काम था। ऑफिस तो ऑफिस, वे घर में भी हमेशा ऐसे ही व्यस्त रहा करते हैं। कभी प्रेजेंटेशन, कभी कॉन्फ्रेंसिंग, तो कभी टूर। और कुछ नहीं तो उनका फोन से ही पीछा नहीं छूटता। सीईओ जो है कंपनी के। आज वह अपने लिए उनसे समय का एक टुकड़ा चाह रही थी, पर वह भी नहीं मिला। दीपिका, आ गई हो तो जरा मेरे लिए अदरक वाली चाय बना देना। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ की आवाज आई। दीपिका सासू माँ को चाय देकर लौट ही रही थी कि पल्लव ने कहा, मामा आज मेरे मित्र रवीश का बर्थडे है। वह होटल ग्रैंड में ट्रीट दे रहा है। देर हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। उसका लेटर पर्स में ही पड़ा रह गया। सबको व्यस्त देखकर तथा सासू माँ की पिछली बातों को याद कर मन का उत्साह ठंडा पड़ गया था। अब अपनी सफलता का लेटर किसी को भी दिखाने का उसका मन नहीं हो रहा था। उसकी सारी खुशियों पर मानो किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। बुझे मन से उसने किचन की ओर कदम बढ़ाया। आखिर डिनर की तैयारी के साथ जयंत का सूटकेस भी तो उसे लगाना था। मामा, पापड़ रोस्ट करने जा रही हूं, आप लेंगी? कविता ने दीपिका से पूछा। लेकिन दीपिका की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर कविता ने उसे झकझोरते हुए फिर अपना प्रश्न दोहराया। फिर भी जवाब में सूनी आंखों से उसे अपनी ओर देखता पाकर उसने पूछा, क्या बात है मामा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, तुम अपने लिए पापड़ रोस्ट कर लो, मेरा खाने का मन नहीं है। मामा, कुछ बात तो है, वरना रोस्टेड पापड़ के लिए आप कभी मना नहीं करती हो। कोई बात नहीं है। कुछ तो है जो आप मुझे नहीं बताना चाहती। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड, आप ही तो कहती हो। कविता के इतने आग्रह पर आखिर दीपिका से रहा नहीं गया। उसने प्रमोशन लेटर की बात उसे बता दी। वाव ममा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रेट, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। मैं अभी डैड को बता कर आती हूँ। उन्हें डिस्टर्ब मत करना बेटा, जरूरी काम कर रहे हैं, कल उन्हें मुंबई जाना है। पल्लव, वह अपने मित्र की बर्थडे पार्टी में गया है। तब ठीक है, दादी को बताकर आती हूँ। नहीं बेटा, उनके सिर में दर्द हो रहा है। उन्हें चाय और दवा देकर आई हूँ, वे आराम कर रही होंगी। ठीक है, डिनर के समय यह खुशखबरी सबके साथ शेयर करूंगी। मैं अभी आई। जब तक दीपिका कुछ कहती तब तक वह जा चुकी थी। डिनर की सब्जियां बनाकर रखती तथा जयंत का सूटकेस लगाने चली गई। लगभग 1 घंटे बाद लौटकर डिनर के लिए डाइनिंग टेबल अरेंज करने जा रही थी कि कविता को एक बड़ा सा पैकेट हाथ में लेकर अंदर प्रवेश करते हुए देखा। यह क्या है बेटा? एक सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? वेट ममा, वेट। मामा, दीदी ने मुझे फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहा था, पर कारण नहीं बताया। क्या बात है मामा, सब ठीक है? थोड़ी ही देर बाद पल्लव ने अंदर आते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। मामा, आप अंदर जाइए, जब मैं बुलाऊं तब आइएगा। उसके हाथ से डिनर प्लेट लेते हुए कविता ने कहा। मामा प्लीज, बस थोड़ी देर। दीपिका को आश्चर्य में पड़ा देख कविता ने कहा। वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कविता ने सबको बुलाया। केक? किसका जन्मदिन है आज? डाइनिंग टेबल पर केक रखा देखकर सासू माँ ने प्रश्न किया। जयंत और पल्लव भी कविता की ओर आश्चर्य से देख रहे थे।
वेट वेट वेट, मामा प्लीज आप इधर आइए, कहते हुए कविता दीपिका का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले गई तथा हाथ में चाकू पकड़ाते हुए कहा, मामा केक काटिए। कविता की बात सुनकर सासू माँ जयंत और पल्लव कविता को आश्चर्य से देखने लगे। आज मेरी मामा का जन्मदिन है, मेरी मामा के कैरियर का नया जन्मदिन, उसने सबके आश्चर्य को देखते हुए कहा। कैरियर का नया जन्मदिन? क्या कह रही हो दीदी? कैरियर का नया जन्मदिन? क्या कह रही हो दीदी? आश्चर्य से पल्लव ने पूछा। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, आज मेरी मामा का प्रमोशन हुआ है, वे ब्रांच मैनेजर बन गई हैं। मामा प्लीज इस खुशी के अवसर पर केक काटकर हम सबका मुंह मीठा करवाइए, कविता ने दीपिका से आग्रह करते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, पल्लव ने उसके गले लगकर बधाई देते हुए कहा। तुमने बताया नहीं तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, जयंत बोले। तुम बिजी थे। बधाई, कब ज्वाइन करना है? कल ही अलीगंज ब्रांच में। बधाई बहू, बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी, पर ऑफिस में ही इतना मत उलझ जाना कि घर अस्त व्यस्त हो जाए। घर में तू बहू के रूप में भी सफल होकर दिखाना। माँ जी आप निश्चिंत रहें, मैं ऑफिस में ही ब्रांच मैनेजर हूँ, घर में तो आपकी बहू ही हूँ, दीपिका ने उनके कदमों में झुकते हुए कहा। वह तो मैंने ऐसे ही कह दिया था दीपिका, सच तो यह है कि तूने घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई हैं। मुझे तुझ पर गर्व है, और मेरी जितनी सेवा तूने की है उतनी तो मेरी बेटी भी नहीं कर पाती। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप माँ हैं मेरी, अगर आप पग पग पर मेरे साथ खड़ी न होती तो शायद न मैं सफलता प्राप्त कर पाती और न ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पाती। मामा केक, कविता ने कहा। हाँ बेटा, माँ जी और जयंत की आंखों में स्वयं के लिए सम्मान देखकर